वो नाराज़गी प्रकट हो जाएगी कल तक जब सीट का शेयरिंग हो जाएगा। समय आएगा, सही समय पर सही निर्णय होगा। किसी कोई नाराजगी सर? पूरी बिहार की संवेदनशीलता और सेवा के भाव के लोगों के लिए सोच समझकर निर्णय करेंगे और ये बैठक पूरी तरह से बिहार में बेहतर सरकार के लिए, सुशासन के लिए और फ्रॉडिज्म की राजनीति करने वाले से मुक्ति के लिए रहेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज़ हाट देख रहे हैं आप। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज जो नेता हैं वो दिल्ली जा रहे हैं। कल दिल्ली में पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक होनी है और कल ही बड़ा फैसला होगा। देखिए, दिलीप जायसवाल ने बताया है कि 2 दिवसीय यह बैठक है और इसमें कैंडिडेट्स सिलेक्शन पर मुहर लगेगी, क्योंकि 3-3 नामों का पैनल हर एक सीट पर बना है, तो फाइनल मुहर जो है वो दिल्ली से ही लगेगी। लेकिन इधर सीट शेयरिंग पर क्या हुआ, सीटों को लेकर जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी एनडीए में, चिराग पासवान नाराज़ थे, जीतन राम मांझी नाराज़ थे, उपेंद्र कुशवाहा नाराज़ थे, उनको मनाने की कवायद चल रही थी। लेकिन अब डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, जो कि फाइनल लिस्ट लेकर दिल्ली जा रहे हैं, उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर बता दिया कौन कौन जा रहे हैं महागठबंधन में। सुनिए। एनडीए की बैठक पहले से ही सब तय रहता है और ये बैठक पूरी तरह से बिहार में बेहतर सरकार के लिए, सुशासन के लिए और फ्रॉडिज्म की राजनीति करने वाले से मुक्ति के लिए रहेगा। कब तक सर सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा? क्योंकि मेरा सक्षम नेतृत्व सब समय सीमा तय है। पूरी बारीकी के साथ पूरी बिहार की संवेदनशीलता और सेवा के भाव के लोगों के लिए सोच समझकर निर्णय करेंगे। एनडीए अलायंस में सब कुछ ठीक है, क्योंकि कहा जा रहा था चिराग जी हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी वो नाराज चल रहे थे सीटों को बंटवारा को लेकर। वो नाराज़गी प्रकट हो जाएगी कल तक जब सीट का शेयरिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सेवा के भाव से लोग आए हैं। जिनको मेवा का चक्कर रहेगा वो महागठबंधन में रहेंगे। ये एक अंतिम सवाल है, तेजस्वी यादव वो कल अनाउंस किए हैं कि बिहार के हर एक परिवार के लोगों को वो सरकारी नौकरी देंगे और बोले मेरा जुबान कच्चा नहीं है। जुबान के कितना पक्का हैं जो सत्ता के लिए समझौता करते हैं। ऐसे व्यक्ति उस बड़बोले पिता के बड़बोले पुत्र हैं जो परिवार के अंदर अपने भाई का भी बाहर करने से बाज नहीं आए। जो व्यक्ति बिहार की जनता के लिए बिहारियों को गाली देने वाले को बुलाकर उसका सम्मान करते हैं, इनका पिताजी और पुत्र जी में कोई अंतर नहीं है। ये जो बोलते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो बोलते नहीं, क्योंकि ये सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले लोग हैं, अनुकंपा की राजनीति करने वाले लोग हैं। सिद्धांत से कोई मतलब नहीं है। सिद्धांत विहीन लोग कुछ भी सत्ता के लिए समझौता कर लेंगे और फ्रॉडिज्म की राजनीति से बिहार की जनता को बरगलाने का काम करेंगे। कांग्रेस करे कि 15 सीटों का डिमांड किया था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से हम लोगों ने प्रार्थना किया था, लेकिन अब जंगल राज को समाप्त करने के लिए हम लोग हैं। तो क्या हमारे सभी गठबंधन के सभी नेतृत्व अनुभवी और परिपक्व हैं। हमने तो सब दिन कहा है कि हम लोगों ने भी सत्ता के लिए समझौता नहीं किया है, हम सुशासन के लिए समझौता किए हैं, बिहार को अराजकता से बचाने के लिए समझौता किए हैं और बिहार को अराजकता से बचाने के लिए, सुशासन के लिए हर तरह के बलिदान देने को तैयार हैं। सर, कल बैठक में कौन कौन लोग रहेंगे सर? जिन लोगों को बुलाया गया है वो लोग रहें। केंद्रीय नेतृत्व में कौन बैठक लेंगे सर? अब वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। क्या बैठक को लेकर दिल्ली में जा रहे हैं, क्या कहेंगे? बस हम लोग अपना कुछ काम कल बैठक है दिल्ली में, क्या कुछ कहेंगे सर? पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठेंगे, वो निर्णय करेंगे बेहतर क्या निर्णय होगा। निश्चित रूप से बिहार एनडीए
पूरी तरह से इंटैक्ट होकर 243 सीटों पर लड़े। इसी मिशन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। को लेकर जो फॉर्मूला सब था सब समय आएगा, सही समय पर सही निर्णय होगा। किसी कोई नाराजगी कोई नाराजगी नहीं। तो आपने साफ तौर पर सुना, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हम तो सेवा के लिए राजनीति में आए हैं, मेवा के लिए नहीं। जो लोग सत्ता से समझौता करना चाहते हैं, जिनको सत्ता प्यारी है, वो लोग महागठबंधन में जाएंगे। हम लोग पांचों घटक दल एकजुट हैं और केंद्रीय नेतृत्व कल के सामने कल बैठक होगी और वहीं पर जो फैसला है वो लिया जाएगा। सब कुछ ठीक है, सब कुछ जो निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं, कोई नाराज़गी नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो देखिए उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी उससे भी यह एहसास हो रहा था कि एनडीए ने सारे मसलों पर अब जो है अपना जो पूरा काम है, होमवर्क है, वो पूरा कर लिया है। दिलीप जायसवाल ने जिस प्रकार बताया, जिस प्रकार विजय कुमार सिन्हा बोल रहे थे और नितिन नवीन ने भी किस तरीके से मुस्कुराते हुए हल्के अंदाज में कहा कि देखिए कल की बैठक है और पार्लियामेंट्री बोर्ड की वो बैठक में बहुत कुछ तय किए जाएंगे, सिलेक्शन किए जाएंगे। जो 3-3 पैनलों बने हुए हैं, 3-3 पैनल बने हैं हर सीट पर, तो उसमें एक नाम की घोषणा की जाएगी 2 दिन के बाद। और जो सीट शेयरिंग पर जो मामला और जो पेंच फंसा हुआ था उसको कहीं ना कहीं सुलझा लिया गया है। अब कल देखना होगा कल की बैठक के बाद कब तक इसकी घोषणा हो पाती है, लेकिन हमारी नज़र हर खबर पर बनी हुई है। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।